तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश कौन का? जीव। और क्या है का? दोनों अविनाशी, ईश्वर भी अविनाशी, जीव भी अविनाशी। इसलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे बांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममे बांसो, मेरा कौन है? वंश है। कौन? जीव। कह दिए। गुरु महाराज जी पदावली में लिखते हैं, तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंशो। क्लियर है ना? क्लियर है पक्का? तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी। अभी सूर्य ढलने जा रहा है, अस्त होने जा रहा है, तो सूर्य की किरण धीरे धीरे सिमट रही है ना? बोलिए, इस लक्ष्मीनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो सूर्य की किरण को बक्सा में, गोदरेज में, ट्रंक में, तिजोरी में, लॉकर में बंद करके रखे हैं? कोई व्यक्ति बोलिए, को उदाहरण दीजिए तो। कहेंगे नहीं बाबा, कोई नहीं रख पाए। रखने का प्रयास भी करेंगे तो नहीं रख पाएंगे। क्यों ना रख पाएंगे? कारण क्या है? कहा कि सूर्य से जो किरण आ रही है यहाँ पर, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो किरण सिमट जाती है कहाँ? सूर्य में। समझिएगा, गुरु महाराज ऐसे नहीं लिखे, तुम सूरज में किरण तुम्हारी और तुम वंशक में वंश। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, मैं तुमको कुछ उदाहरण पेश करता हूं। लक्ष्मण कहिए प्रभु। भूमि परत भा ढावर पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। ए लक्ष्मण, भूमि परत भा ढावर पानी। लक्ष्मणिया में वर्षा होती है ना, बारिश होती है ना? हाँ होती है। तो बारिश का जल कहाँ से आता है? हाँ? आकाश से। आकाश में रहता तभियो नहीं गिर जाता। कहां से आते हैं? कहा कि सारे जलाशयों का उद्गम स्थल समुद्र। अगर इस पृथ्वी पर समुद्र नहीं, इस पृथ्वी पर समुद्र नहीं, इस पृथ्वी पर कहीं भी एक बूंद जल नहीं। क्यों? सारे जलाशयों का उद्गम स्थल समुद्र। फिर आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? इस पृथ्वी पर 3 हिस्स जल ही जल है। एक हिस्स ये पृथ्वी है, 4 हिस्से। और ये पृथ्वी भी जल के ऊपर ही टिकी हुई नहीं। 15-20 फीट, 120 फीट या पाइप ले आते हैं, 5 फीट फिल्टर, 25 फीट में दनादन पानी निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं? पानी के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। देखते जाइएगा, दिन रात पंप सेट चलता है, मोटर चलता है ना, बोरिंग में लगा करके हैं, तो वहां का पानी खींच लिए, पृथ्वी धस गई वहां क्या? बोलिए तो। यहाँ देखिए 100-100 मंजिल मकान बन रहा है, पृथ्वी धस गई क्या? नहीं। भगवान का ऐसा करिश्मा है, लीला है। ये पृथ्वी भी जल के ऊपर टिकी हुई है। देखते जाइएगा। और समुद्र में गर्मी पड़ने से जो समुद्र का जल वाष्पीकरण होके ऊपर उठता है, वही आकाश में जाकर के, बादल में जाकर के, वहां का हवा का झोंका उसको पहुंचा दिया कहाँ? लक्ष्मीनिया। यहाँ आकर के बारिश होने लगी। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तक वो वर्षा की बूंदें धरती पर नहीं गिरा था तब तक बिल्कुल स्वच्छ था, पीने लायक था।
वस्त्र धोने लायक था, टॉयलेट में काम करने लायक था। लेकिन जैसे वह वर्षा का पानी भूमि परत भा, जमीन पर गिरा, जमीन से स्पर्श हो गया, ढावर हो गया। ढावर, ढावर कहते हैं कीचड़। नहीं, पानी गिरेगा क्या हो जाएगा? कीचड़ हो गया। उसी प्रकार जिमी जीव ही माया लिपटानी, उसी प्रकार मां के पेट से जैसे यह जीव निकला, ये माया में लिपट गया। तुमने सुखदेव जी महाराज का है क्या, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। और जैसे मां के पेट से यह जीव निकलता मनुष्य शरीर लेकर के, तो तीन अपशगुन हो जाता। अपशगुन, जीव जैसे संसार में आकर के यात्रा आरंभ करता है तो तीन अपशगुन हो जाता है। तो अपशगुन जो हुआ है, खरा हुआ कि अच्छा हो, जीव के लिए क्या हो गया? अपशगुन हो गया। क्या कौन सब हुआ अपशगुन? क्या अपशगुन हुआ? तो संत कबीर साहब ने कहा, देखिए जीव के लिए क्या तीन अपशगुन है। का जन्मत पहले छींक भई, पीछे दिन्हा रोई, ते ही पीछे पुनि प्रश्न करी, कुशल कहाँ ते हो। जन्मत पहले छींक भई, जैसे यह जीव मनुष्य का शरीर लेके मां के पेट से निकला, इस संसार में यात्रा आरंभ किया, जन्मते ही क्या हुआ? पहले छींका। आप यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई जोर से आपके बगल में जाके छींक दे, शुभ हुआ क्या? शुभ, पहला हो गया अपशगुन। दूसरा अपशगुन क्या बदला दिए संत कबीर साहब? पीछे दिन्हा रोई, आप यात्रा पर निकल रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठ करके जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, ये भी अपशगुन हो। बच्चा जन्मने के साथ रोता भी। जन्मत पहले छींक भई, पीछे दिन्हा रोई। तीसरा अपशगुन क्या हुआ? यही पीछे पुनि प्रश्न करी, तो बच्चा प्रश्न करता है क्या? क्वाहम क्वाहम क्वाहम, कहां कहां कहां। आप यात्रा पर निकल रहे हैं, कोई पूछ दे कहां जा रहे हैं, टोक दिया, अपशगुन हो गया। तीन अपशगुन जीव के साथ में लग गया। बढ़िया से समझ लीजिए। तो भूमि परत भा, ढावर पानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। वह पानी जैसे धरती पर गिरा, क्या हो गया? ढाबर हो गया, कीचड़ हो गया। लेकिन हे लक्ष्मण, सरिता जल जल निधि मह जाई, कोई अचल जिमी जीव हरि पाई। हे लक्ष्मण, वही कौन? वही जल जो पृथ्वी पर गिरा, जमीन भींग गया, उसके बाद भींगने के बाद तब क्या हो गया? धारा का रूप ले लिया, बहने लगा। कई धाराओं के मिलने से नाला का रूप ले लिया, कई नालाओं के मिलने से नदी का रूप ले लिया, कई नदियों का पानी बहते बहते गंगा में चला गया, गंगा का पानी बहते बहते कहाँ गया हो? आया था कहां से? समुद्र से। गया कहां? समुद्र में। जहां से आया था वहीं जाकर के मिल गया। तो कहते भगवान श्री राम, होई अचल। जब तक समुद्र में नहीं मिला था तब तक चल था, उसमें गति थी। जैसे समुद्र से जाके मिल गया, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। उसी प्रकार लक्ष्मण, जैसे यह जीव हरि के शरण में चला जाता है तो इसके जीवन में कोई विघ्न नहीं हो। क्यों? अंश अंशी से मिल गया। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए तो, आप लोग जिस धरती पर बैठे हुए हैं, इसका एक ढेला आप ऊपर की तरफ फेंकिए, हाथ का बल जब तक काम कर रहा है तब तक ये ऊपर जाएगा। जहां पर हाथ का बल 0 हो गया, वहां से सीधे जमीन पर आएगा। जमीन से बिछुड़ा था ढेला, जमीन का अंश, जैसे अलग हुआ तो नाचते हुए ऊपर जा रहा था,
नाचते हुए ऊपर से नीचे आया, लेकिन जैसे जमीन पर गिरा नाच रहा है क्या? नाचना नहीं, उसमें गति जो थी वो क्या हो गया? वही अचल अस्थिर हो गया। किससे मिल करके? धरती अंशी ढेला अंश, जैसे अंश अंशी से मिला अस्थिर। दो उदाहरण हो गया। बोलिए, मिट्टी भी जड़ है और पानी भी जड़ है। एक और उदाहरण मैं जड़ का ही देता हूं। संध्या के समय में माई लोग घर में सांझ देती है, दीपक जलाती है, तो दीपक का लौ ऊपर उड़ता है कि नीचे? दीपक जलाइए, लौ ऊपर उठेगा। गैस को खोलिएगा तो लौ ऊपर उठेगा। घर में लकड़ी पर खाना बनाइए, चूल्हा जलाइए, लौ ऊपर उठेगा। घर द्वार में भूरा लगाइए, लौ ऊपर उठेगा। आप अपने से पूछिए, अपने से, कि मिट्टी फेंके तो ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लेकिन दीपक जलाते इसका लौ ऊपर उठता है। कारण क्या है? दीपक का लौ, गैस का लौ, चूल्हा का लौ जो है, ये क्या है? अंश है, अंश। इसका अंशी कौन हुआ? अंशी कौन हुआ? प्रकाश की पराकाष्ठा किसमें है? सूर्य। सूर्य ऊपर है कि नीचे? ऊपर। इसलिए आप दिव्या जलाइए, लैंप जलाइए, दीपक जलाइए, सबका लौ ऊपर उठेगा। क्यों? वो अंश है, उसका अंशी ऊपर है, इसलिए अपने अंशी से मिलने के लिए दीपक का लौ ऊपर उठा। अब आप लोग बोलिए, तीन उदाहरण आप लोगों के सामने पेश किया हो। एक किसका? पानी का। दूसरा किसका? मिट्टी का। तीसरा क्या? दीपक के लौ का। तीनों जड़ है कि चेतन? तीनों जड़ है। जब तीनों जड़ हो करके अपने अंशी से मिलना चाहता है, तो आप जड़ हैं कि चेतन? आप अपने से पूछिए, आप जड़ हैं कि चेतन हैं? जड़ हैं। हम लोग चेतन हैं, चेतन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग चेतन, अमल चेतन हैं हम। जब जड़ एक अपनी अंशी से मिलना चाहता है, तो चेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। हम लोग भी अपने अंशी से मिलेंगे। चलिए और उदाहरण में पेश करता हूं, बिल्कुल ब्रेन का वाश हो। आप लोग से कोई पूछेंगे इस संसार में 5